हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आपको मेरे पिछले सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम वर्ण विचार के अंतर्गत ही विसर्ग और आगत ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो विसर्ग क्या होता है? आपने देखा होगा संस्कृत में अधिकतर इनका प्रयोग होता है, लेकिन कुछ शब्द हिंदी में भी ऐसे होते हैं जहां पर इनका प्रयोग होता है। इनका चिन्ह होता है इस तरह से, आपने देखा होगा। तो ये जो दो बिंदी होती हैं साइड में लगती है आगे की तरफ, तो इनको हम कहते हैं विसर्ग। और इनको बोलते समय है की तरह बोला जाता है। इनका उच्चारण जो होता है वो है की तरह हम करते हैं और ये तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। आपने तत्सम और तद्भव देखे होंगे। तत्सम शब्द संस्कृत की तरह बोले जाते हैं। तो अब जैसे इनका प्रयोग अगर हम करेंगे, जैसे अतः, संभवतः, अंततः, ठीक है। तो अगर हम अब इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो हम इसकी परिभाषा क्या होगी इसकी? इसका उच्चारण है की तरह किया जाता है तथा यह तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तत्सम शब्दों में प्रयोग किया जाता है इसका चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। इस प्रकार लगाया जाता है। तरह प्रकार कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अब हम उदाहरण देख लेते हैं। अतः, अंततः, संभवतः, प्रातः आदि। तो विसर्ग आपको क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं आगत ध्वनि। नोट डाउन कर लेंगे। आगत ध्वनि। आगत ध्वनि का मतलब क्या है? जो वर्ण अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आ गए हैं और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कॉलेज, ऑफिस, डॉक्टर। तो ये जो शब्द हैं ये हमारी अंग्रेजी भाषा से आए हैं
और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा से आए हैं इसीलिए इन्हें आगत शब्द कहते हैं। तो हमारी इनकी परिभाषा क्या होगी आगत ध्वनि की? आगत ध्वनि की परिभाषा क्या होगी? पहले तो इसका चिन्ह देख लेते हैं। इसका चिन्ह इस तरह से लगता है। यह कहां से आया है? अंग्रेजी भाषा से आया है। अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आ गया है और इसका प्रयोग हिंदी में करते समय ही किया जाता है। जैसे ऑफिस, डॉक्टर, कॉलेज। तो ये शब्द हमारे किसके हैं? ये शब्द हमारे अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन अब ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं इसीलिए इनको इस प्रकार से लिखा जाता है और इन्हें आगत ध्वनि कहते हैं आदि। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।